स्टूडेंट्स, मैं रामनेश उत्तम अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को 11th क्लास की मैथ पढ़ानी है। 11th क्लास में सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई जा रही। स्टैटिस्टिक्स में आज इस चैप्टर की विविध प्रश्नावली बतानी है। तो विविध प्रश्नावली हम लेकर चलते हैं। विविध प्रश्नावली के पहले सवाल को लेकर चलते हैं। 8 प्रेक्षणों का माध्य तथा प्रसरण क्रमशः 9 और 9.25 है। यदि इनमें से 6 प्रेक्षण आपको दिए गए हैं, 6, 7, 10, 12, 12, 13 हैं, तो शेष 2 प्रेक्षण ज्ञात कीजिए। विविध प्रश्नावली में दूसरे प्रकार के सवाल हैं। पिछले वीडियोज में मैंने जो सवाल बताए हैं उन्हीं से रिलेटेड इसमें कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन हैं जो अलग टाइप के हैं। फार्मूले वही लगने हैं, रूल्स सभी वही लगने हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसका समांतर माध्य आपको दिया गया है, माध्य x बार दिया गया है 9 और प्रसरण आपको दिया गया है सिग्मा स्क्वायर बराबर 9.25 और 6 प्रेक्षण आपको दिए गए हैं। तो जो 6 प्रेक्षण दिए गए हैं उनसे हम 2 प्रेक्षण अलग से मानेंगे, क्योंकि 2 प्रेक्षण आपको ज्ञात करने हैं। तो माना शेष 2 प्रेक्षण ए तथा बी, ए और बी मान लेंगे। ये 6 ये दिए हैं, 2 ये हो जाएंगे ए और बी। तो हम यहाँ से निकालेंगे सिग्मा एक्स आई। सिग्मा एक्स आई का मतलब जितने ऑब्जर्वेशन है उनका जोड़ कैसे निकालना है। 2 तो ये हो गए, ए प्लस बी प्लस 6 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 13। तो ये आपका आ जाएगा ए प्लस बी प्लस इनका जब सम करेंगे तो ये 60 हो जाएगा सिग्मा एक्स आई। उसके बाद देख लीजिए n कितना है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पहले लिखा हुआ है 8 है। 8 प्रेक्षण का मतलब n आपका 8 है। तो हम फार्मूला लगाएंगे। x बार का फार्मूला होता है सिग्मा एक्स आई अपॉन n। x बार भी आपको 9 गिवन है, तो 9 इक्वल सिग्मा एक्स आई हो जाएगा a प्लस बी प्लस 60 अपॉन n का मान 8 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। a प्लस बी प्लस 60 इक्वल 72। तो a प्लस बी इक्वल 12 आ जाएगा। तो यहाँ से हम b का मान निकाल लेंगे। b इक्वल हो जाएगा 12 माइनस a। इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगा। इसके बाद देखिए आपको प्रसरण दिया गया है। प्रसरण सिग्मा स्क्वायर से लिखा जाता है। ये आपको दिया है 9.25 और अवर्गीकृत आंकड़ों का जो प्रसरण होता है उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये आपको दिया है 9.25। सिग्मा एक्स आई स्क्वायर का मतलब जितने भी ऑब्जर्वेशन है, ये जितने भी ऑब्जर्वेशन है ए बी 6 7 10 12 12 13 इनका स्क्वायर करते जाएं और जोड़ते चले जाएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर अपॉन n। n आपका 8 है माइनस x बार का मान आपका दिया है 9 का स्क्वायर इक्वल 9.25। तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 6 का 36 स्क्वायर 7 का 49 प्लस 100 प्लस 144 प्लस 144 प्लस 169 अपॉन 8 इक्वल, इसको 9 का स्क्वायर 81 उधर कर देंगे। 81 प्लस 9.25 ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस ये इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 642 अपॉन 8 इक्वल ये आ जाएगा 90.25 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 642। इसका हम क्रॉस गुणा कर देंगे 90.25 इंटू 8 तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 642। इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 722, इतना आ जाएगा 722 आ जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये उधर जाएगा, 642 घट जाएगा 722 में, तो 722 माइनस 642 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 80। ये आपका इक्वेशन 2 हो जाएगा। उसके बाद इक्वेशन 1 से और 2 से ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से देखिए बी का मान इसमें रख देंगे समीकरण 1 में, समीकरण 2 में। तो समीकरण 1 से ए स्क्वायर प्लस बी की जगह हम रख देंगे 12 माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल 80। तो ए स्क्वायर प्लस 144 प्लस ए स्क्वायर माइनस 24 ए इक्वल 80। तो 2a स्क्वायर माइनस 24 ए माइनस 64 इक्वल 0। 2 से डिवाइड कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस 12a माइनस 32 इक्वल 0। 32 के फैक्टर कर देंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 8a माइनस 4a, सॉरी यहाँ पर प्लस का 64 आएगा, प्लस 32 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस 2a सॉरी 4a प्लस 32 इक्वल 0। इसके फैक्टर करेंगे तो a माइनस 4 और a माइनस 8 इक्वल 0। तो a इक्वल 4 कॉमा 8 आएगा। जब a की वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो b की वैल्यू 8 और 4 आ जाएगी। जब a इक्वल 4 तो b 8 होगा और a का मान 4 होगा। उसके बाद a और b के मान आ जाएंगे, आपकी दोनों संख्याएं पूछी जा रही थी तो 4,8 या 8,4, ये आपकी दो संख्याएं हो जाएंगी। जो दो ऑब्जर्वेशन नहीं दिए गए थे, दो प्रेक्षण ज्ञात करने थे, उनका मान 4,8 या 8,4 हो जाएगा। ये तीसरा क्वेश्चन देखिए, 6 प्रेक्षणों का माध्य तथा मानक विचलन क्रमशः 8 और 4 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण में 3 से गुणा कर दिया जाए तो परिणामी प्रेक्षणों का माध्य और मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो आपको दिया गया है, मान लेते हैं ये एक्स सीरीज है, इसका एक्स बार गिवन है 8 और मानक विचलन सिग्मा एक्स आपको 4 दिया गया है। उसके बाद ये एक्स वाली सीरीज है जिसका माध्य विचलन दिया है। उसके बाद दूसरी सीरीज जिसमें हम प्रत्येक प्रेक्षण में 3 से गुणा कर रहे हैं उसको मान लेते हैं ये वाई वाली सीरीज है। तो ये आपको दिया गया है कि वाई आई बराबर 3xi, ये दिया गया है। इसके बाद हम इसका सिग्मा ले लेंगे, सिग्मा वाई आई बराबर 3 इक्वल सिग्मा 3xi। तो सिग्मा वाई आई इक्वल 3 बाहर हो जाएगा, 3 सिग्मा xi। ये सिग्मा लेने का मतलब है इसको हमें मीन के फॉर्म में बनाना है, यानी माध्य के फॉर्म में बनाना है। तो इसको n से भाग दे देंगे, सिग्मा वाई आई अपॉन n इक्वल 3 सिग्मा xi अपॉन n। तो ये आ जाएगा y बार, यानी नई सीरीज का मध्यमान आ जाएगा। ये हो जाएगा y बार, ये हो जाएगा 3x बार, और इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इक्वेशन 2 मान लेंगे। फिर x बार देखिए कितना दिया गया है आपको, x बार 8 गिवन है, तो y बार आपका आ जाएगा 24। उसके बाद समीकरण 1 में समीकरण 2 घटा देंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2
घटाने पर तो देखिए क्या आ जाएगा, वाई आई माइनस वाई बार इक्वल 3xi माइनस 3x बार, वाई आई माइनस वाई बार इक्वल 3 कॉमन xi माइनस x बार। उसके बाद हम इसका स्क्वायर कर देंगे, वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर इक्वल 9xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। फिर हम सिग्मा ले लेंगे क्योंकि हमको मानक विचलन का फॉर्मूला बनाना है। सिग्मा ले लेंगे, सिग्मा वाई आई स्क्वायर वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर इक्वल सिग्मा 9xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, सिग्मा वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, ये 9 बाहर आ जाएगा सिग्मा के, सिग्मा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, n से डिवाइड कर देंगे, वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर बाई n इक्वल 9 सिग्मा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर बाई n। ये आपका दूसरी सीरीज यानी सिग्मा y बन जाएगा। ये प्रसरण का फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा स्मॉल सिग्मा वाई स्क्वायर, ये वाई सीरीज का प्रसरण बन जाएगा, मतलब नई सीरीज का। और ये पुरानी सीरीज का प्रसरण है 9 इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर, इसका वर्गमूल ले लेंगे तो सिग्मा वाई इक्वल 3 इंटू सिग्मा एक्स यानी एक्स सीरीज का मानक विचलन आपको दिया गया है 4, तो सिग्मा वाई हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि n प्रेक्षणों x1 x2 x3 डॉट डॉट xn का माध्य x बार तथा प्रसरण सिग्मा स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि प्रेक्षणों ax1, ax2, ax3 डॉट डॉट axn का माध्य और प्रसरण ax बार तथा a स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर है। तो सबसे पहले ये वाली x वाली जो सीरीज है और ये वाली जो सीरीज है, इन दोनों में देखिए रिलेशन क्या है, ax1 यहाँ पर x1 x2 x3 दिया गया है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि x बार जो आपका दिया गया है वो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट xn अपॉन n। तो ये आपका x बार इक्वल, इसको बोलते हैं सिग्मा xi अपॉन n। तो यहाँ से सिग्मा xi का मान हो जाएगा n x बार, ये आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा। उसके बाद दूसरी सीरीज इसको हम y मान लेते हैं, ये वाली सीरीज को हम y मान लेते हैं, तो y बार निकालेंगे तो आ जाएगा y बार बराबर ax1 प्लस ax2 प्लस ax3 प्लस डॉट डॉट axn अपॉन n। तो y बार बराबर इनका सम हो जाएगा, a कॉमन हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट xn अपॉन n। तो y बार इक्वल a, इसका मान ये होता है सिग्मा xi अपॉन n। तो y बार इक्वल a, और ये इसका मान यहाँ से देख लीजिए, ये दिया गया x बार, तो इसकी जगह पर हम x बार लिख देंगे। तो दूसरी सीरीज का माध्य देखिए आ गया ax बार, पहली सीरीज को हमने x में माना, दूसरी सीरीज को हमने y में माना, तो y बराबर आ गया ax बार, इसको हम इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। उसके बाद इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे। अब ज़रा देख लीजिए प्रसरण, देख लीजिए प्रसरण का फार्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर, ये आपको दिया गया है, बराबर सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार का होल स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर बराबर हो जाएगा सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार का होल स्क्वायर। ये तो x सीरीज के लिए हो गया। उसके बाद y सीरीज के लिए क्या हो जाएगा, दूसरी वाली सीरीज के लिए ax1, ax2, ax3 डॉट डॉट axn
का प्रसरण, इसका प्रसरण निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इनके जितने भी पद हैं ax1 का स्क्वायर हो जाएगा, ax2 का स्क्वायर हो जाएगा, ax3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट axn का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन n। सिग्मा एक्स आई स्क्वायर का मतलब होता है जितने भी ऑब्जर्वेशन होते हैं उनके स्क्वायर का सम होता है, अपॉन n स्क्वायर नहीं, n माइनस एक्स बार। इसका जो एक्स बार है उसको लिख देंगे, उसको चाहे आप बाद में लिख लेंगे। इसमें देखिए a स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर x1 स्क्वायर, a स्क्वायर x2 स्क्वायर, a स्क्वायर x3 स्क्वायर, प्लस डॉट डॉट a स्क्वायर xn स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो आ जाएगा a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट xn स्क्वायर अपॉन n माइनस इसका जो x बार निकला था वो था a x बार के बराबर। दूसरी सीरीज का जो x बार निकला था वो था y सीरीज का x बार था a x बार के बराबर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर पूरे से कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट xn स्क्वायर अपॉन n माइनस, यहाँ केवल x बार का होल स्क्वायर बचेगा। इसको हम बोलते हैं सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। और ये पहली वाली सीरीज का प्रसरण है, ये आपका पहली वाली सीरीज का प्रसरण है। तो आ जाएगा a स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। तो नई सीरीज का जो प्रसरण है वो सिद्ध हो गया a स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 20 प्रेक्षणों का माध्य और मानक विचलन क्रमशः 10 व 2 है। जांच करने पर यह पाया गया कि प्रेक्षण 8 गलत है। निम्न में से प्रत्येक का सही माध्य और मानक विचलन ज्ञात कीजिए। पहली कंडीशन है गलत प्रेक्षण को जब हटा दिया जाए, और दूसरी कंडीशन है उसे 12 से बदल दिया जाए। यानी 8 जो है वो गलत प्रेक्षण है, उसको अगर हटा दें तो क्या उस पर प्रभाव पड़ेगा, मानक विचलन और माध्य पर। तो सबसे पहले जो चीज़ गलत है उसको हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए n प्रेक्षण n बराबर 20 है, x बार दिया है 10 और सिग्मा दिया है यानी मानक विचलन 2 दिया है। गलत x बार हो जाएगा सिग्मा एक्स आई अपॉन n, तो गलत सिग्मा एक्स आई हो जाएगा n इंटू गलत x बार। तो n आपका 20 है, x बार गलत वाला वो 10 है तो 200 हो जाएगा। गलत सिग्मा यानी मानक विचलन 2 दिया है, तो गलत सिग्मा का फॉर्मूला होता है, सिग्मा का होता है गलत और सही हम अपनी तरफ से लगाएंगे। ये होता है अंडर रूट सिग्मा एक्स आई अपॉन एक्स आई स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो गलत गलत यहाँ लिख देंगे क्योंकि ये सब गलत वाला जितना भी ये दिया गया आपको गलत वाला दिया गया। तो गलत एक्स आई स्क्वायर इसका हमने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, तो गलत एक्स आई स्क्वायर अपॉन n यानी 20 माइनस गलत एक्स बार ये 10 था का होल स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। तो गलत एक्स आई स्क्वायर अपॉन 20 इक्वल ये 100 हो जाएगा, उधर जाकर 4 में जुड़ जाएगा 104 हो जाएगा। फिर 20 का 104 में गुणा हो जाएगा तो गलत सिग्मा एक्स आई स्क्वायर हो जाएगा 2080 हो जाएगा। गलत एक्स आई स्क्वायर हम निकाल लेंगे। उसके बाद हम पहली कंडीशन को लेके चलेंगे, गलत प्रेक्षण हटा दिया जाए। तो प्रेक्षण 8 को अगर हम हटा देंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, n देखिए 20 थे, n आपके 19 बचेंगे।
उसके बाद सिग्मा एक्स आई जो इनका ऑब्जर्वेशन का जोड़ था ये 200 था, इसमें 8 कम कर दीजिए क्योंकि इसको हम हटा रहे हैं, तो 200 माइनस 8, तो ये सही एक्स आई आपका हो जाएगा 200 माइनस 8 बराबर 192 हो जाएगा। तो सही माध्य आपका निकल के आएगा, सही माध्य बराबर सही एक्स आई बटे सही एन, तो 192 बटा 19 भाग देंगे तो आ जाएगा 10.105। उसके बाद सही एक्स आई स्क्वायर निकालना है। सही एक्स आई स्क्वायर बराबर जो गलत वाला एक्स आई स्क्वायर था यहाँ जो हमने निकाला था माइनस इसका स्क्वायर हम घटा देंगे, जो ऑब्जर्वेशन हटाया गया है, तो 20 80 माइनस 8 का स्क्वायर आ जाएगा 20 16। फिर सही सिग्मा निकालेंगे तो फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट सही सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपान एन माइनस सही एक्स बार का होल स्क्वायर। तो सही सिग्मा बराबर ये सिग्मा एक्स आई स्क्वायर आपको दिया है 20 16 बटे सही एन 19 है, माइनस इसको आप एक्स बार का मान सीधे रख दें या 192 बटा 19 यहाँ पर 192 बटा 19 ये लिख दें या सीधे ये लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका भाग देंगे 19 से तो इतना आ जाएगा, दोनों को घटाएंगे 3.994 लगभग 4 के आएगा, तो 4 का वर्गमूल लगभग 2 के आ जाएगा, यानी 1.998 आ रहा है। सही सिग्मा इसका निकल आया। उसके बाद दूसरी कंडीशन में लिखा है उसे 12 से बदल दिया जाए, तो 8 को जब आप 12 से एक्सचेंज कर देंगे तो क्या होगा कि 8 की जगह 12 हो जाएगा, तो यन तो आपके 20 ही रहेंगे, लेकिन सिग्मा एक्स आई बदल जाएगा। ये 200 था, 8 घटेगा 12 जुड़ेगा तो 204 हो जाएगा। शुरुआत में देखिए 200 था, जब हटाया गया तो 192 हुआ, अब 12 से इंटरचेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, तो 8 की जगह 12 करना है, तो -8 प्लस 12 तो 204 हो जाएगा। तो सही एक्स बार इस स्थिति में क्या होगा, सही एक्स आई बटा एन 204 बटा 20 10.2 आ जाएगा। उसके बाद सही एक्स आई स्क्वायर, तो पुराना वाला एक्स आई स्क्वायर था 20 80 माइनस जो हमको हटाना है उसको घटा दें, जो उसकी जगह पे ऐड करना है उसका वर्ग उसमें जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ हमने केवल इसको हटाया था इसलिए इसका वर्ग घटा दिया था, यहाँ पर इसकी जगह पे कोई और ऑब्जर्वेशन लाना है तो उसका वर्ग जोड़ देंगे, तो 20 80 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 21 60 हो गया। फिर सही सिग्मा यानी सही मानक विचलन बराबर अंडर रूट सही एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन, तो सही सिग्मा एक्स आई स्क्वायर 21 60 बटा 20 माइनस एक्स सही एक्स बार का होल स्क्वायर, तो इसको भाग देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होके 108 आ जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 104.04 आएगा, 3.96 आ जाएगा, इसका वर्गमूल आपका 1.99 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक कक्षा में 50 छात्रों द्वारा 3 विषयों गणित भौतिक शास्त्र रसायन शास्त्र में प्राप्त अंकों का माध्य व मानक विचलन आपको दिया गया है। ये माध्य दिया गया है गणित भौतिक रसायन के और ये मानक विचलन दिए गए हैं, मतलब ये एक्स बार सबके दिए हैं, ये सिग्मा सभी के दिए हैं। किस विषय में अधिक विचलन तथा किसमें सबसे कम विचलन है। तो ये देखिए विचलन निकालने के लिए आपको सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन विचलन गुणांक निकालना पड़ेगा। विचलन गुणांक का फार्मूला होता है मानक विचलन इंटू 100 अपॉन माध्य, तो सी वी बराबर होता है सिग्मा इंटू 100 अपॉन एक्स बार। सी वी गणित का निकालेंगे तो सिग्मा इंटू 100 अपॉन एक्स बार, गणित का हम सिग्मा लेंगे, गणित का सिग्मा देखिए 12 है इंटू 100 अपॉन गणित का एक्स बार 42 है, इनको रख के हल करेंगे भाग देंगे तो 28.57 आ जाएगा, ये गणित का हो गया। उसके बाद भौतिक का देखिए, यहाँ पर भौतिक के लिए फार्मूला यही रहेगा सभी के लिए। भौतिक के लिए सिग्मा है 15 इंटू 100 अपॉन उसका एक्स बार है 32, तो इसको हल करेंगे 46.87 आएगा। उसके बाद रसायन का देख लीजिए, तो इसका सिग्मा है 20
गुणते 100 बटे 40.9, इसको हल करेंगे तो 48.9 आएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है इन तीनों में सबसे अधिक विचलन किस में? सबसे अधिक विचलन रसायन विज्ञान में है। सबसे अधिक विचलन रसायन में तथा सबसे कम विचलन गणित में। देख लीजिए, गणित में सबसे कम है, रसायन में सबसे अधिक, यही आपसे पूछा जा रहा था। स्टूडेंट्स, आज मैंने आप लोगों को सांख्यिकी की विविध प्रश्नावली बताई। इसमें आपको सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन बताए। जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हुए हैं, जैसे दूसरा क्वेश्चन छोड़ा है तो वो क्वेश्चन पहले वाले जैसा है। जैसे मैंने 7वां क्वेश्चन लास्ट वाला छोड़ा है, ये 5वें क्वेश्चन जैसा है। तो 7वां आप लोग 5वें जैसा कर सकते हैं आसानी से। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज समाप्त होती है, साथ ही ये चैप्टर भी समाप्त होता है और आज की क्लास भी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।